Let's Mike News at 5। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार में हुए हंगामे से, जहां पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्रों के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने पटना में राजभवन मार्च निकाला। मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जेपी गोलंबर से शुरू हुआ मार्च डाक बंगला चौराहे होते हुए लोक भवन की ओर बढ़ रहा था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार छात्रों और युवाओं से डर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता में कोई स्थायी नहीं होता और सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते हैं। वहीं मीसा भारती ने कहा कि छात्र जेल जाने को तैयार हैं और सीवान के डीएम को निलंबित किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान कथित AK-47 के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता दल और बिहार के छात्र जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक सिवान के जिला अधिकारी और डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, उनको सबक नहीं सिखाया जाता है, तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता दल सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। ये तो बहुत छोटी बात है। क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार ना करा। दूसरी तरफ झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के खिलाफ कई दिनों से चल रहा छात्रों का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। इससे एक दिन पहले देवेंद्रनाथ गुट ने भी प्रदर्शन खत्म कर दिया था। छात्रों ने राज्य सरकार को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया है। मंच ने चेतावनी दी है कि अगर 2 महीने में निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हुई तो छात्र फिर रांची पहुंचेंगे। उस समय सीबीआई जांच उनकी मुख्य मांग होगी। वहीं कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है। जांच कर रही सीआईडी ने भी परीक्षाओं में अनियमितताओं की पुष्टि की है। जांच कर रही थी, उसमें उन्होंने पाया है कि हाँ गड़बड़ियां हुई है, तो उसको स्वीकार करते हुए सरकार ने ये सारे फैसले लिए हैं। हम समझते हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए ये लिया गया फैसला है। हाँ, इससे कुछ अच्छे छात्र भी प्रभावित हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हुई थी और जिस तरह से लगातार पिछले 25 वर्षों से वहां सवाल उठ रहे थे, उसमें जो सीआईडी ने कहीं न कहीं फाइंडिंग्स दी है, उस पर सरकार ने निर्णय लिया है। और हम समझते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, तो उस निमित्त जो अब तक छात्रों ने मांग की थी उसको लगभग पूरा कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में परीक्षा सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बताया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पेपर तैयार करने से लेकर छात्रों तक पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को यूपीएससी की तरह परीक्षा आयोजित करनी होगी ताकि सिस्टम में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। याचिकाकर्ताओं की वकील तन्वी दुबे ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि सरकार की कई सिफारिशें 2024 में बनी राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिशों से मिलती जुलती हैं। ऐसे में नई नंदन नीलेकणी कमेटी बनाने की जरूरत पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए। Court also observed that these recommendations are mostly similar to what was recommended by the Radhakrishna committee, which was constituted in 2024. So what was the necessity of a new committee which they have now formed in the form of Nandan Nilekani committee? So the court has expressed its concern on that, and it has also directed the Union of India to file an affidavit suggesting how institutionalization of NTA is been taken care of for not only next year or this year, for all the examination to be taken to be conducted for NEET examination for future also. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।